आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। ये है छठी जमात का उर्दू। इससे हमने कल एक टॉपिक लिया था, एक मज़मून लिया था जिसका नाम था घोड़े और हिरन की कहानी। कल तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आज इसके बाद पढ़ते हैं। चलो बच्चों पढ़ते हैं। शिकारी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वो हिरन रहता था। बच्चों कल तो आपने पढ़ा होगा कि ये एक घोड़े और हिरन की कहानी है। ये कैसा घोड़ा, हिरन ने कैसे उसको मारा पीटा। अब घोड़ा कैसे चाहता है कि मैं हिरन से बदला लूं, तो वो शिकारी से मिलता है। शिकारी को कहता है कि आप हिरन को मार डालो। तो शिकारी हिरन को कहता है कि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ हिरन रहता है। घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। घोड़े ने कहाँ बिठाया शिकारी को, यानी कि घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े बात सुनो, अगर तुम्हें एतराज़ न हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूं। तो इस शिकारी ने कहा घोड़े से, ए भाई घोड़े ज़रा तुम मेरी बात सुनो। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं आपके मुंह में लगाम डालूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। लगाम? घोड़े से कहा क्या होगा, घोड़े ने पूछा। शिकारी ने कहा, लगाम से ये फायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नजर आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ूंगा, तुम उधर चल पड़ना। तो शिकारी ने घोड़े से कहा कि ये आप लगाम से मुझे ये फायदा है, आपको भी मुझे भी। जहां आपको हिरन दिखाई देगा मैं लगाम वहीं तरफ मोड़ दूंगा और आप उधर वहां की तरफ दौड़ पड़ोगे। फिर मैं इसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, यानी कि उस हिरन को अपनी तीर का निशाना बना दूंगा। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। ये जो घोड़ा था तो हर लिहाज से हर कीमत पर वो हिरन से अपना बदला लेना चाहता था। इंतकाम यहाँ का मतलब क्या है, बदला लेना। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। घोड़े ने शिकारी से कहा, हाँ ठीक बात है कि आप मेरे मुंह में लगाम डाल दो। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। कहते हैं कि जब शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाली तो कहाँ निकल पड़े, हिरन की तलाश में। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नजर आ गए। कहते हैं कि थोड़ी ही दूर निकल गए ये दोनों तो कौन नजर आ गया, हिरन नजर। घोड़े ने कहा, यही वो हिरन है, तुम उसे मार डालो। घोड़े ने इस शिकारी को कहा कि यही वो हिरन है, आप उसे मार डालो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब जा पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया और तीर हिरन के सीने में लगा। तो शिकारी ने क्या कहा, शिकारी ने घोड़े को मुंह में लगाम डाली थी तो घोड़ा तेज तेज भागने लगा। उससे क्या है, तो बिल्कुल घोड़ा हिरन के करीब पहुंचा और शिकारी ने उसके सीने में तीर लगा दिया तो हिरन गिर पड़ा। हिरन ने भागने की कोशिश की लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। हिरन ने तो अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, वो भागता रहता लेकिन थोड़ी ही दूर चला गया और गिर पड़ा। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया। अब तो घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया, उसका दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा कि भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुम मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। घोड़े ने इस शिकारी का बहुत ही शुक्रिया किया, बोला मैं आपका एहसानमंद हूँ ताकि तुमने मेरे दुश्मन का काम था, यानी मेरे दुश्मन को मार डाला। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। अब आप अपना शिकार ले जा सकते हो। शिकारी ने कहा, मैं एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और उसके साथ ही एक और फायदा भी हुआ। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, एक तो मुझे शिकार मिला और दूसरा एक फायदा हुआ, वो क्या है।
शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो, अब पता चला कि तुम तो बड़े काम की चीज़ हो। ये कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस होकर गया। करता तो क्या करता। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली और घोड़े का काम यह कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। देखो बच्चों, क्या हुआ, जब घोड़े ने अब शिकारी से कहा कि अब मैं आपको अपना शिकार मिल गया, मुझे मेरा बदला मिल गया अब आप। लेकिन शिकारी ने वापस घोड़े से क्या कहा, ए आप तो बड़ी कारआमद बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ हो, मुझे नहीं पता कि आप इतने अच्छे फ़ायदेमंद चीज़ हो। तो शिकारी ने क्या किया कि घोड़े के मुंह में लगाम कसी और ले चला कहाँ, बस्ती में जहाँ वो शिकारी रहता था। उस दिन से आज तक घोड़ा इसीलिए इस्तेमाल होता था कि इंसान उसकी पीठ पर यानी कि बोर उठाने के लिए इस्तेमाल हुआ। इसीलिए ये तो कहना ज़रूरी है कि आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि लड़ने में ही नुकसान है। अगर देखो बच्चों, अगर ये हिरन और घोड़ा आपस में लड़ता नहीं तो ऐसा न हिरन मारा जाता, न घोड़ा उम्र भर के लिए किसी का कैदी बन जाता। यही ठीक है। आपस में इत्तेफाक रखो, आपस में दोस्ती रखो, लड़ो मत झगड़ो मत। लड़ने झगड़े से नुकसान है। बाकी वसलाम।